हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मैंने लिखा है एक चीज कि बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बूम, यानी कि बैंक निफ्टी ऐसा कुछ करने जा रहा है जो एक ब्लास्ट दे सकता है, एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दे सकता है। तो वो जानने के लिए आपको देखना है पूरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी क्या बूम करने वाला है और उसको एनकैश कैसे कर सकते हैं, उसमें से पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट के तरफ। अगर बैंक निफ्टी का मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, जो हमने पहले ये ड्रॉ किया था बहुत टाइम के पहले, और आपको पता है हर बार मैं शुरू करता हूं निफ्टी से, पर इस बार आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी। द रीजन बीइंग कि बैंक निफ्टी ने बूम जैसा मूव क्यों देना है और बैंक निफ्टी ऐसा क्या करेगा जिसमें हमें बूम जैसा कुछ मूव मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी हैज बीन द सेम, दैट इज 52,790। और 1, 2, 3, 4 और आज का पांचवा दिन, 5 दिन से बैंक निफ्टी यही रेंज का रेजिस्टेंस फील कर रहा है। और अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो कल हमने जो सपोर्ट की बात की थी, वो सेम सपोर्ट बैंक निफ्टी ने आज भी मेंटेन किया है। मैं उसको जूम आउट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जोन्स के बारे में पता चले। 52,790 इज द रेजिस्टेंस और 52,143 इज द सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, 5 दिन से एक रेक्टेंगुलर मूवमेंट में बैंक निफ्टी घूम रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हो रहा है और सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और दोस्तों, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने आज एक ब्लड बाथ दिया, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को बैंक निफ्टी ऐसा कुछ ब्लड बाथ दे सकता है। सो लेट्स प्रिपेयर कि हम बैंक निफ्टी में क्या करेंगे ऑन मंडे। अगर बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर घूम घूम के यहाँ पे जाता है, तो आई वुड बी टेकिंग अ बुलिश पोजीशन। बट एज यू नो, रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में सपोर्ट ज्यादा नजदीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग सपोर्ट इज मोर। सो ब्रेकडाउन देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे चला गया, हम बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। सो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन, क्योंकि 4 दिन से जो एक वोलेटाइल इंडेक्स है वो एक रेंज में घूम रहा है, और वो रेंज भी कितना है, एटमेक्स 1.1 या 1.2% के आसपास। और लगातार 4 दिन से उसने हाई या लो नहीं तोड़ा है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसने नहीं तोड़ा है। सो वी कैन से दैट इफ बैंक निफ्टी इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इट इज वेरी क्लियर कि वो एक बूम जैसा मूव दे सकता है। आई थिंक इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द बजट मूव। जैसे ही बजट में कुछ बैंक के फेवर में या बैंक के ओपोज में अगर कुछ डिक्लेरेशन आता है, तो वी कैन ग्रैब दैट पॉइंट्स। कैसे हम करेंगे, इट इज वेरी क्लियर। डायरेक्शन क्लियर हो गई तो वो डायरेक्शन की हम पोजीशन ले लेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज के साथ में। नाउ लेट्स मूव विथ अ हायर टाइम फ्रेम विच वी कॉल 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेट्स सी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ने क्या दिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम फ्रेंड्स, सो वी कैन वेरी क्लियरली सी इट कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में देर इज नो मोर चेंज, और support and resistance are same as 5 minutes. So it is very clear कि हम, और अगर दोस्तों मैंने जो बात की थी that was of 1, 2, 3, 4 and 5 day, बट अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, एक ये दिन को रिवर्सल डे मान के आप गिन लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 दिनों का ये एक रेंज बना है। आई एम ड्रॉइंग इट वेरी क्लियरली, एक रेक्टेंगल जैसा बन चुका है। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी ये बॉक्स को ब्रेक करेगा, तो वी कैन सी अ वेरी गुड मूव। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट वेरी गुड मूव। उसके लिए पेशेंटली वेट करेंगे। जैसे ही अपना सेटअप ट्रिगर होता है, वी कैन क्लियरली गिव अ ब्लास्ट और पोजीशन में आएंगे। तब तक बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। अभी दोस्तों हम जाते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। पोजिशनली क्या होता है या क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो कल भी मैंने ये बात बोली थी, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने दोनों में से कुछ भी नहीं तोड़ा, तो क्लियरली एक रेक्टेंगल बन रहा है। सो पोजिशनली वी आर नॉट इन ट्रेड। हम बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है, पोजिशनली। तो अगर छोटी टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड मिलता है तो विल श्योरली टेक द ट्रेड, बट पोजिशनली हम ट्रेड पे नहीं है। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी सारे इंडेक्स ने बहुत अच्छे मूव्स आज दिए,
काइंड ऑफ ब्लड मत भी बोल सकते हैं, इक्विटीज यानी कि स्टॉक्स ने भी दिए। सो पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी मूविंग इन वन डायरेक्शन ऑन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इज वेरी हाई। सो कीप योरसेल्फ वेरी रेडी, आप खुद को तैयार करके रखिए और जैसे अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट हिट द बटन और पैसे अर्न कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव विथ अवर फर्स्ट इंडेक्स, जिसमें हम डेली पहले जिसको पॉसिबिलिटी या पहले जिसको चांस देते हैं, दैट इज निफ्टी। विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम, दैट इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो दोस्तों अपना जो रेजिस्टेंस था, दिस वाज द रेजिस्टेंस यस्टरडे एंड दिस वाज द सपोर्ट यस्टरडे। और आज मार्केट उसके ऊपर खुला बट उसने फॉलो अप नहीं दिया था, ब्रेकआउट नहीं दिया और ऊपर से आके वो नीचे यानी कि एग्जैक्टली वो सपोर्ट के आसपास खुला है। इट इज द सेम सिचुएशन एज इट इज इन बैंक निफ्टी। अभी आप निफ्टी को देखो, कितने दिनों से उसने क्लियरली सपोर्ट नहीं तोड़ा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 दिनों की रेंज। दो द रेंज इज हाई, रेंज बड़ी है, बट उसने क्लोज कहां पे दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्लोज इज ऑलमोस्ट नियर द सपोर्ट। तो मैं क्या करने वाला हूं ऑन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, जब भी मुझे चांस मिलेगा, सपोज मार्केट यहीं कहीं खुलता है और मेरे सपोर्ट को ब्रेक करता है, आई वुड बी वेरी बेरिश। अगर मार्केट खुल के पूरा गैप अप करके ऊपर जाता है तो ही मैं बुलिश रहूंगा। अगर मार्केट ऐसा कुछ करता है कि नीचे खुला और यू टर्न मार के ऊपर चला गया, मैं कुछ नहीं करूंगा। नीचे खुल के मार्केट ऊपर जाता है फिर यू टर्न मारता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सो आई विल बी ट्रेडिंग ओनली इन दिस फर्स्ट टू पॉसिबिलिटी। और ज्यादातर अभी के लिए माय डिस्क्रिप्शन और माय गट फीलिंग इज कि सपोर्ट के नीचे टूट गया तो बहुत ही अच्छा नीचे की साइड को हमको मूव मिल सकता है। This is 5 minutes preparation for Nifty. Now let's move with the higher time frame which we call 30 minutes time frame. दोस्तों कभी कभी मेरे चार्ट पे आपको कैंडल बहुत छोटी मिलेगी, कभी कभी वो आपको बड़ी मिलेगी। उसका रीजन ये है कि जब मुझे पूरा प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर दिखाना है तो मैं वो चार्ट को जूम आउट कर लेता हूं। जब भी मुझे पर्टिकुलर लेवल या क्लियर रेजिस्टेंस दिखाना है तो मैं उसको जूम इन कर लेता हूं। सो यू शुड सी दैट इन दैट फ्रेम कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं, उसके हिसाब से मैं जूम आउट और जूम इन करता रहूंगा। नाउ लेट्स मूव विथ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो दोस्तों अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिमेन्स द सेम। दिस इज आवर रेजिस्टेंस, दिस इज आवर सपोर्ट। और दोस्तों जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तो हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। और दोस्तों वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हियर, ये जो रेजिस्टेंस पहले का था, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट। सो ये सपोर्ट बहुत क्रूशियल है बिकॉज पहले वो किसी का रेजिस्टेंस था, अभी वो किसी का सपोर्ट बन चुका है। तो दैट रेंज या दैट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा एक्ट नहीं हुआ, बट यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट। तो फ्यूचर में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वी कैन सी अ वेरी गुड बुलिश मूव। बट लेट्स सी नेक्स्ट डे यानी कि मंडे और ट्यूसडे क्या होता है। वी डोंट प्रेडिक्ट, वी आर सिंपली रिएक्टिंग। मार्केट जहां पे जाता है वी विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इट। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम व्हिच वी कॉल पोजिशनल या डेली टाइम फ्रेम। तो दोस्तों पहले भी मैं बहुत बार ये ड्रॉ कर चुका हूं कि निफ्टी इज इन अ वेरी गुड बुलिश मूव एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस जो ब्रेक नहीं हुआ है एंड दिस इज माय सपोर्ट। और इसके ऊपर मार्केट जाता तो मैं बुलिश होता, वो मैंने कल भी बोला था। सो राइट नाउ पोजिशनली वी आर इन अ बुलिश ट्रेड। जब तक ये नहीं टूटेगा वी विल कंटिन्यू अ बुलिश सेंटीमेंट। तो छोटी टाइम फ्रेम में जहां जहां मुझे बुलिश ट्रेड मिलेगा, मैं अगर बड़ी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करना चाहूंगा ट्रेड तो छोटी टाइम फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग बुलिश मूव में ट्रेड करूंगा। पर अगर ये टूटता है तो माय पोजिशनल व्यू वुड बी बेरिश। आई होप यू हैव एंजॉयड बैंक निफ्टी एंड निफ्टीज कंसेप्ट। दोस्तों इसके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, पोजीशन साइज को मेंटेन करके, रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करके हम ट्रेड करते रहेंगे। और जब जब हमको पोजीशन, जब जब हमको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जब जब हमारा सेटअप ट्रिगर होगा, विल फुल्ली ट्रेड और पैसे बनाएंगे। दोस्तों आई होप यू हैव एंजॉयड द सीरीज ऑफ मार्केट टॉक्स विद चिंतन, जहां पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड फॉलोइंग बहुत सिंपल सेटअप या सिंपल सिस्टम आपको समझा रहा हूं। अगर उसमें या आपकी खुद की ट्रेडिंग जर्नी में आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट है तो यू कैन इजीली रीच आउट टू मी ऑन टॉक टू चिंतन। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को, सेम टाइम सेम लोकेशन पे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।